नमस्कार, एजुकेशन प्लस करने पर आपका स्वागत है। ये हमारा 8वां वीडियो है इस चैप्टर का, संख्या और संख्या पद्धति का। और बाकी हमने पिछले 7 वीडियो में इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और इसके सवालों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 50 तक के सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 51 नंबर सवाल से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो अभी ही लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। 51 नंबर क्वेश्चन में है कि 70 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 70 और 90 के बीच में देखिए, सबसे पहला अभाज्य संख्या जो होगा वो 71 होगा, फिर इसके बाद 73 होगा, इसके बाद 79 होगा, फिर 80 नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 83 होगा, 84, 85, 86, 87, 88, इसके बाद कौन होगा, 89 होगा। अभाज्य संख्या 89 हो गया। फिर 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 94 नहीं, 95 नहीं, 96 नहीं, एक और कौन होगा, 97। तो यहाँ से हम लोगों ने अभाज्य संख्या निकाल लिया। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 अभाज्य संख्या है। टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 6 अभाज्य संख्याएं हैं। कहाँ से कहाँ तक का 6 अभाज्य संख्या हम लोगों को मिला है, तो 70 से 90 के बीच में टोटल 6 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं ये पता होना चाहिए, है ना। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है कि अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो 1 से कटता हो और अपने आप से कटता हो। जैसे 3 हो गया, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। अगर 6 को ले लेते हैं तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो 1 और अपने आप के अलावा ये अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, तो इसको हम लोग भाज्य कहेंगे। तो ये सारी संख्याएं हैं जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन में 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं क्या है। कितना अभाज्य संख्या 10 और 20 के बीच में है, तो 10 और 20 के बीच में सबसे पहला अभाज्य संख्या 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। मतलब टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 30 और 50 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है। तो 30 और 50 के बीच में पहली अभाज्य संख्या 31 है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है। फिर इसके बाद कौन आता है, 37, 38, 39, 40, ये सब अभाज्य संख्या नहीं है। 41 आएगा, इसके बाद 43 आएगा, 44, 45 ये अभाज्य संख्या नहीं है, 46 भी नहीं है, 47 होगा। ठीक है, तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल हो गया 5 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 53। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में किन्हीं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि संख्या का इकाई अंक 6 हो तो वह संख्या क्या है। जैसे 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो ये इकाई वाला अंक दिया गया है कि 6 है, और इसको जोड़ते हैं तो दोनों मिलाकर के कितना होता है, 11 होता है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलाकर के कितना होगा, 11 होगा। तो जो दहाई वाला अंक है वो क्या होना चाहिए, तो दहाई वाला अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। किसी संख्या में इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 6 और सैकड़ा का अंक 7 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो संख्या में देखिए इकाई अंक होता है, इकाई, इसको दहाई और इसको
सैकड़ा। तो तीनों का मान हम लोगों को दिया गया। इकाई के जगह पे कितना है, इकाई के जगह पे है 5, दहाई के जगह पे है 6 और सैकड़ा के जगह पे है 7। तो 3 अंक की जो संख्या बना वो हमारा हो जाएगा 765। ये था क्वेश्चन नंबर 55। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 9, 20, 11, 15, 13, 10 में के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 9 है, ये एक प्रकार का क्रम दिया गया है, 20 है, 11 है, 15 है, 13 है, 10 है और यहाँ ऐसे खाली जगह दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 9 2 ऐड हुआ, फिर यहाँ भी 2 ऐड हुआ, तो यहाँ भी 2 ऐड होना चाहिए। तो 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। खाली जगह पर कितना हो जाएगा, 15। अगर यहाँ पास पूछता हम लोगों को तो यहाँ देखिए 5 का घटोतरी हो रहा है, मतलब 5 कमते जा रहा है, तो यहाँ पास कितना हो जाता, फिर 5 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पास उत्तर हमारा आ जाएगा 15। ये था क्वेश्चन नंबर 56। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 8/17 + 8/17 में क्या हम लोग जोड़ेंगे कि हम लोगों को मिलेगा 15/17। क्या मिलेगा, 15/17। तो यहाँ देखिए 8/17 है, 15/17 लाना है, तो एलसीएम तो सेम ही है, यानी कि 17। यहाँ भी अगर हम लोग 17 रखेंगे और यहाँ 7 रखेंगे तो हमारा ये 7/17 क्या आएगा, सही उत्तर आएगा। नहीं तो हम लोग ऐसे करेंगे, 15/17 में से घटा देंगे, 15/17 में से घटा देंगे 8/17, तो ये आ जाएगा 7/17। ये था क्वेश्चन नंबर 57। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, 58 में 6, 9, 1, 2 और यहाँ पास एक खाली स्थान दिया गया है, 6, 9, 1, 2 और यहाँ पास क्या दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है कि स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि वह 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और इसको विभाजित करना है किससे, 25 से। किससे विभाजित करना है, 25 से। तो 25 से विभाजित होने के लिए संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पास 5 नहीं है तो हमारा 5 हो जाएगा, लेकिन सभी संख्याएं जिसके अंत में 5 है वो 25 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 25 से विभाजित होने के लिए अंतिम दो अंक को 25 से कटना चाहिए। ठीक है, या फिर अंतिम का 2 अंक क्या होना चाहिए, 00 होना चाहिए, तब भी वो 25 से कट जाएगा। तो 25 से विभाजित होने के लिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम लोग रखेंगे कि अगर 3 रखेंगे तो 25 से नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है 5 वो कट जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 58। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में 4, 6, 8, 10 ये एक प्रकार का क्रम है, 4, 6, 8, 10 और यहाँ खाली जगह दिया गया है और इसके बाद है 14 और 16। अब बताइए इसका स्थान पे क्या आएगा। तो अब इसके स्थान पे सब में देख रहे हैं 2-2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 12 इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है, यहाँ भी संख्या का एक श्रेणी दिया गया है, लिखा गया है 5, 10, 15, यहाँ पास खाली जगह दिया है और इधर 25 है और इधर 30 है। तो इसके स्थान पे क्या आएगा, यही पूछा गया है। तो इसके स्थान पे आ जाएगा 5, 10, 15, 5-5 का ऐड हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 20। क्वेश्चन नंबर देखिए 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, संख्या 5, 5, 9, 0, 5, 5, 9, 0, 5, 5, 9, 0 में और यहाँ पास खाली जगह दिया गया है और इसके बाद 8 दिया गया है, में खाली स्थान के जगह पर कौन सा अंक लिखा जाए कि 8 से विभाज्य हो जाए। अब इसको डिवाइड करना हम लोगों को 8 से कि पूर्ण रूप से ये डिवाइड हो जाना चाहिए।
तो इसके लिए हमारे पास एक नियम था, वो नियम बताए थे। ये भी संख्या है तो अंतिम का 3 अंक ले लेंगे, जैसे 0, यहाँ खाली स्थान और यहाँ 8 है। अब यहाँ पास अंतिम का 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो हमारी वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। तभी हम लोग को ऑप्शन के अनुसार लेंगे कि ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में हमारा है 61 का ऑप्शन में है 3 है। अगर 3 लेंगे तो 8 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद 5 लेंगे तब भी नहीं होगा। 6 लेंगे तब भी 3 से विभाजित नहीं होगा, यदि 8 से विभाजित नहीं होगा। और इसके बाद अगर हम लोग क्या है, लास्ट ऑप्शन है 8 है। अगर यहाँ पास 8 रख देंगे तब ये वाली जो संख्या है 088 ये 8 से विभाजित हो जाएगी। तो जो खाली जगह था उसके जगह पर हम लोग क्या लेंगे, 8 लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 में है 5 7 9 9, 5 7 9 9, 5 7 9 9 और यहाँ बगल में खाली जगह दिया और यहाँ पे 4 दिया है। में खाली स्थान के साथ कौन सा अंक लिखा जाए कि 4 से विभाज्य हो जाए, और इसको हम लोग को डिवाइड करना है कितना से, 4 से। ठीक है। कितना से डिवाइड करना है इसको, हम लोगों को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने के लिए हम लोग अंतिम का 2 अंक लेते हैं। तो यहाँ खाली जगह है वो वाला और ये वाला, अंतिम का 2 अंक अगर 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड होता है तब हम लोग कहते हैं कि संख्या उससे 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो अंतिम का अंक लेने के लिए ऑप्शन, चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। 62 नंबर का 5 है, 5 लेंगे तो 4 से नहीं कटेगा। 7 लेंगे तब भी नहीं कटेगा। 8, 7 के बाद क्या है, 7 के बाद हमारा ऑप्शन है 62 में 9 है। अगर 9 लेंगे तब भी नहीं कटेगा। तो लास्ट ऑप्शन जो है हमारा 8, यानी कि 8 लेंगे तब वो क्या होगा, कटेगा। ठीक है। 8 लेंगे तभी हमारा वो क्या होगा, कटेगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है लास्ट का सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 62। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, संख्या में 306 खाली स्थान 3 8, 306 यहाँ खाली स्थान दिया है और 8 दिया है। 306 खाली स्थान 3 और 8 है, सॉरी 3 है और 8 है। 3 8 में खाली स्थान के जगह पर कौन सा अंक लिखा जाए कि 3 से विभाज्य हो जाए। अब इसको 3 से डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है, 3 से। 3 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अंकों को हम लोग जोड़ लेते हैं। अंकों को जोड़ते हैं, कितना आता है देखते हैं जोड़ने के बाद। तो 3 6 9, 9 3 12, 12 8 20। अब देखिए 3 से डिवाइड का क्या नियम है कि अंकों का जोड़ 3 से पूर्ण रूप से अगर कट जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो यहाँ से जोड़ने के बाद 20 आ रहा है, लेकिन ये वाला अंक हम लोग को पता नहीं है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे कि वो 3 से कट जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार ही हम लोग इसको भी चेक करेंगे। ऐसे तो 1 लिखेंगे तो ये कट जाएगा 3 से, लेकिन ऑप्शन में 1 है या नहीं है। तो 63 का ऑप्शन नंबर जो पहला ही है, अगर 1 जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाता है, 21। और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, 272 खाली स्थान 95। 272 यहाँ पास खाली स्थान दिया है और 95 दिया। 272 खाली स्थान 95 में खाली स्थान के जगह पर कौन सा अंक लिखा जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित होने के लिए संख्या का योग जो है 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 और 7 9, 9 और 2 कितना, 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16, 11 और 5 कितना हो गया, 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ आ गया 25।
लेकिन यहाँ जो संख्या है ये 9 से तो कटेगी नहीं। यहाँ पास हम लोग को कोई अंक लिखना है जिससे ये 9 से कट जाए। तो 25 में अगर 2 जोड़ देते हैं, 25 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 27। और 27 ये हमारा क्या हो जाएगा 9 से कट जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा इसका 2। आंसर इसका कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन में 2 है, पहला ऑप्शन ही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 64। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन है 5 9 1 4 खाली स्थान। 5 9 1 4 और यहाँ क्या है खाली स्थान है। तो 5 9 1 4 खाली स्थान में, खाली स्थान के जगह पे क्या रखा जाए कि संख्या 15 से विभाजित हो जाए। अब इस संख्या को हम लोग को डिवाइड करना है कितना से 15 से। तो 15 से वही संख्या डिवाइड होता है जो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। तो 5 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले हम लोग 5 वाला चेक कर लेते हैं कि 5 से डिवाइड होने के लिए अंत में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन में अगर 0 होगा और 5 होगा तो इसको बारी बारी से रख के चेक करेंगे कि ये 3 से कटता है कि नहीं, क्योंकि 0 रहेगा तब भी 5 से कटेगा और 5 रहेगा तब भी 5 से कट जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा क्या है, ऑप्शन में 5 दिया गया है, तो ऑप्शन में 5 यानी यही सही उत्तर होगा, यानी कि 59,145 5 होगा हमारा इसमें उत्तर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, क्रम 123। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, इसको भी हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को 66 नंबर में है 1 2 3, ये ऐसा क्रम दिया गया है 1 2 3, फिर 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 और इसके अगली 2 संख्या निकालना, मतलब 2 संख्याएं आगे की निकालनी है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है ये। 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, फिर यहाँ देखिए 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 हुआ, फिर 3 के बाद कितना हुआ 4 हुआ और 4 के बाद कितना हुआ 5। मतलब सभी संख्याओं में 1 1 जुड़ता जा रहा है। तो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4, 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 5 और 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 6। उसी तरह से यहाँ 4 के बाद यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 1 बढ़ के 4 5 6 है, तो यहाँ 5 6 5 6 और कितना हो जाएगा 7। क्रम बैठा देखिए, 1 2 3 4 5 हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया, 3 4 5 6 7 हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 66 को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, ये एक श्रेणी दिया गया, इसका अगला पद क्या होगा, तो 2 3 5 7 11, ये अभाज्य संख्या की श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, अभाज्य संख्या की श्रेणी है। तो 11 के बाद क्या आ जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 68। क्वेश्चन नंबर 68 है 3 2 5 खाली स्थान 6। 3 2 5 और यहाँ पास एक खाली स्थान है और यहाँ क्या दिया है 6 में खाली जगह जो है बॉक्स जो दिया गया है उसमें क्या लिखना है हम लोगों को कि वह 3 से विभाज्य हो जाए और इस संख्या को 3 से विभाजित करना है। तो 3 से विभाजित करने के लिए हम लोगों को पता है कि सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 3 2 5 5 5 10, तो 10 और 6 16। तो 16 में क्या जोड़ेंगे कि ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 16 में 2 जोड़ेंगे, तो 2 अगर ऑप्शन में होगा तो सही है। हाँ, तो 2 ऑप्शन में 2 नंबर ऑप्शन ही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 69। क्वेश्चन नंबर 69, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का इकाई अंक है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 100 होता है, और ये लास्ट वाला अंक हमारा क्या होता है इकाई अंक होता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा बताइए। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का इकाई अंक हो जाएगा 0। इकाई अंक कितना हो जाएगा 0, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है 12,1400 प्लस 3 दहाई है। तो सबको ऐड कर लीजिए, 12,000
1400 और 3 दहाई का मतलब 30, 0 यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 13,430, 13,430, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है 6 गुने 10 के पावर 3 है और 5 गुने 10 के पावर 2 है और 4 गुने 10 के पावर 1 है प्लस 2 गुने 10 के पावर 0 है। तो ये कोई संख्या है जिसका विस्तारित रूप लिखा गया है। देखिए 6 गुने 10 के पावर कितना है 3 प्लस 5 गुने 10 के पावर कितना है 2 प्लस 4 गुने 10 के पावर कितना है 1 प्लस 2 गुने 10 के पावर कितना है 0। अब यहाँ से देखिए 10 के पावर 3, 10 के पावर 2, 10 के पावर 1 और 10 के पावर 0 इस तरह से रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट संख्या का जो शुरू वाला है तो अंक वो लिख लेंगे 6 5 4 2, यही इसका क्या आ जाएगा उत्तर। लेकिन कहीं बीच में गड़बड़ हो जाता है, यहाँ 10 के पावर 1 नहीं रहता है ना, यहाँ कुछ नहीं रहता, यहाँ 10 के पावर 0 रहता। तो जहाँ पास कुछ नहीं रहता उसको हम लोग 0 मान लेते हैं, ठीक है। और नहीं अगर आपको नहीं बनता है तो आप इसको क्या कर लीजिए, 10 के पावर 3 1000 हुआ, 10 को 3 बार गुना करेंगे 1000, 1000 में 6 से गुना करेंगे 6000 हो जाएगा। फिर यहाँ से 10 के पावर 2 100 हो गया, 100 में 5 से गुना करेंगे, फिर 10 से 40 में करेंगे और 10 के पावर 0 है मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या का वैल्यू अगर 0 है तो कितना माना जाता है 1, और फिर बाकी को सबको जोड़ लेंगे। लेकिन ये नियम बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर देखिए 72। क्वेश्चन नंबर 72 है 72, 71 हो गया, 72 नंबर। इतना को 17 से गुना करना, यानी कि 10,101 लिखा हुआ है, इसको 17 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 17, 17 और 17, गुना करके आप चेक कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 72, 72 हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 में है कि 70,408 को व्यक्त करता है, मतलब 70,408 कैसे लिखा जाता है। तो देखिए 70,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो 70,000 है तो 10,000 के जगह पे क्या हो जाएगा 70, और फिर इसके बाद कितना लिखना है 408, तो 408 यहाँ हो जाएगा, यानी 10,000 कहेगा तो 10,000 तक के हम लोग जाएंगे। इस प्रकार से ये 70,408 हमने लिख दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 73। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है इनमें कौन सी संख्या सह अभाज्य है। तो देखिए सह अभाज्य का मतलब होता है जिसका मासा 1 होता है ना। सह अभाज्य अगर संख्या कहेगा तो जिन संख्याओं का मासा कितना होगा 1 होगा। सह अभाज्य के लिए मासा कितना होना चाहिए, मासा का मतलब महत्तम HCF। तो अगर HCF 1 होता है तो उसको हम लोग कहेंगे सह अभाज्य। और जो संख्याएं आपस में नहीं कटती है, जो संख्याएं आपस में नहीं कटती है उनका मासा 1 होता है। तो यहाँ 8 और 15 ऑप्शन में दिया गया है, तो 8 और 15 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, मासा निकालना शुरू करेंगे, तो ये ऐसे भी 8 से 15 नहीं कट रहा है तो इसका मासा कितना आएगा 1 आएगा। बाकी संख्याएं एक दूसरे से डिवाइड हो जा रही है, तो जब डिवाइड हो जा रहा है तो फिर उसका मासा 1 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मासा 1 हो जाएगा, मतलब सह अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा 8 15 हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी हमने बताया था कौन सा क्वेश्चन 71, तो 71 और 75 क्या है एक जैसा है, ठीक है। आइए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है 2 गुने 10 का पावर 3, 5 गुने 10 का पावर 2 प्लस 0 गुने 10 का पावर 1
और प्लस 7 गुने 10 के पावर 0। तो यहाँ देखिए 10 का पावर 3 है, 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 1 है और 10 के पावर 0 है। तो क्या करना है, शुरू वाला लिख लीजिए, 2 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, फिर कौन है 5, 2 के बाद 5 लिख लेंगे, इसके बाद कौन है 0 है तो 0 लिख लेंगे, इसके बाद कौन है 7 तो 7 लिख लेंगे। यानी कि 2507 2507 इसका सही उत्तर होगा। 2507 इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 75 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 75 तक के ही सवालों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 से आगे के प्रश्नों को लेकर, और वो लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें सारे सवालों को हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।